पता नहीं महाराज। पता करो। तुम जाओ मेरा गुप्तचर बन के वृंदावन और पता करो ये उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है। पंडित वाला किसान जिस वेश में जाना है जाओ, किंतु एक दिन के भीतर भीतर मुझे सूचना दो, किसी भी मूल्य पर। जाओ। क्या होगा तुम सबको? प्रभु, जब से आपने गौपालक बनने की इच्छा प्रकट की है, हम सब के लिए एक एक क्षण भी काटना कठिन हो गया है। भूख प्यास सब मिट गई है प्रभु। जब आप गौपालक बनेंगे बना दिया था। आप सब ये आवाज सुन रहे हैं? ये घुंघरू की आवाज गैयाओं को संभालने, उन्हें पंक्ति में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और ये लाठी आपको पैदल चलने में सहायता करेगी। और यदि कोई वन्य पशु गैयाओं के निकट आ जाएगा तो ये नुकीला भाग आप देख रहे हैं, ये उन्हें दूर भगाने में आपकी सहायता करेगा। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ नंदराज, हम सब तैयार हैं। शुभकामनाएं। बोला बंसी। कितने दुख की बात है ना भैया कि गौचारण के लिए केवल इतने से ही नौजवान तैयार हुए जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए हैं ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए सही काम ना है, उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। ये तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा, इसके साथ खेल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। देखिए मैं भी गौपालक बन गया। नाना दो, गौपालक तो मुझे बनना है। पापा मुझे भी ऐसा डंडा दो ना। लल्ला, ऐसी छड़ी तो समाप्त हो गई, जब नई बनकर आएगी ना तब दूंगा तुझे। तब तक तू अपने दाऊ के साथ खेल, ठीक है? चले भैया। दाऊ, ये गौपालकों का डंडा तनिक मुझे भी तो दिखाओ एक बार। तो ना दाऊ, मैं भी पकड़ के देखूं कि मैं गौपालक बन सकता हूँ कि ना। तुम गौपालक बनोगे? तुम्हें तो वन जाने की भी आज्ञा नहीं है। पर आप हो ना मेरे साथ, आप मैया को बनाने में और वन जाने की आज्ञा दिलाने में मेरी सहायता करोगे ना दाऊ? मैं और तुम्हारी सहायता कभी नहीं। अभी तक क्रोधित हो? अच्छा ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ। अब तो मान जाओ। छोटे भाई के नाते ना सही तो मित्र के नाते क्षमा कर दो। जिसने मुझे झूठा सिद्ध किया है वो ना तो मेरा मित्र है ना छोटा भाई। वैसे ये तो सत्य कहा, हमारा संबंध एक सखार भाई से भी बढ़कर है। लगता है आपको स्मरण कराने का समय आ गया है दाऊ। दाऊ, आपको मुझे ये डंडा नहीं देना तो मत ही दो, पर एक बार इसे हनुमान जी की तरह पकड़ के तो देखो। एक बार कंधे पे रखो तो सही दाऊ।
और फिर अपना एक पाँव नीचे, फिर दूसरा पाँव ऊपर रखो। बिल्कुल हनुमान जी की तरह बलवान दिखोगे आप। ऐसे रे दाऊ हनुमान जी का एक पाँव आगे होता है। ऐसे ना दाऊ, थोड़ा और सा। अब हाथ पे तक कसके क्यों पकड़ो है? ये आपकी गदा है दाऊ, डंडा थोड़ी ना है। आप तो ऐसे पकड़े हो कोई लेकर भाग जाएगा। अब ये हुई ना बात, बिल्कुल हनुमान जी लग रहे हो। कान्हा, वो मेरा, मुझे दो। आपका है तो वापस लेकर दिखाओ। बहुत भगा लिया कान्हा, अब मेरा डंडा मुझे वापस दो, नहीं तो मैं सीधा छोटी माँ के पास जाऊंगा और सब बता दूंगा। बड़े समय से इन दोनों का स्वर ना सुनाई दिया, है ना जीजी? लगता है अनबन सुलझी नहीं है। कहीं मुंह फुला के तो नहीं बैठे दोनों एक दूसरे से। मैं देख कर आती हूँ। यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा। अभी कुछ ही समय पहले तो खेल रहे थे। बलराम हनुमान जी की मुद्रा बना के खड़ा था। कहाँ गए दोनों? सीधे सीधे डंडा मुझे दे दो कान्हा, छोटे बाबा ने मुझे दिया है, ये मेरा है। तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ दाऊ? निकट आओ, ले लो अपना डंडा। रुक जाओ कान्हा। क्या हुआ दाऊ, तुम मुझे इतना भगा क्यों रहे हो? अवश्य ही तुमने कोई ना कोई योजना बनाई है, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या हुआ दाऊ, थक गए क्या? इतना प्रयास करना है कर लो कान्हा, पर अब मैं यहाँ से एक तक भी आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें डंडा देना है तो दो या फिर रख लो। क्या आप ये भी ना जानना चाह रहे कि मैं कल किससे बात कर रहा था? कान्हा, बलराम, कहाँ हैं ये दोनों? कहाँ हो तुम दोनों? भाभी, उन दोनों को तो भाग के वन की ओर जाते देखा तो मैंने। वन की ओर? तो तूने रोका क्यों ना? मुझे लगा कि आपसे आज्ञा लेके गए होंगे, दोनों साथ में ही तो थे। पालक भी ना। चलो जीजी, चलो। मेरे जिज्ञासन का लाभ उठा के मुझे फंसाना चाहते हो कान्हा, पर इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, डंडा भी रख लो। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ।
अब तक नहीं पहचाना मुझे? श्री नारायण। अब स्वयं को भी पहचान लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप बड़े हो दाऊ, मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? ऐसा मत कहिए, आप मेरे प्रभु हैं। बलराम जी क्या कर रहे हो? यशोमती मैया के नंद लाला। क्या हुआ? अब तक नहीं पहचाना मुझे? श्री नारायण। अब स्वयं को भी पहचान लो। प्रभु, एक बात का खेद है मुझे। क्या हुआ शेष? आपने अपने अगले अवतार की घोषणा कर दी और मेरे बारे में विचार तक नहीं किया। मैंने आपके राम अवतार में आपका छोटा भाई लक्ष्मण मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो सुधा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली कान्हा ने। अपना दायित्व निभाना सीख रहे है कान्हा। मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। मैया मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। कितना से आना है मेरा लल्ला? मैया मैं एक कार्य करूं, स्नान भी अभी कर लेता हूँ, वो में और समय लग जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला, अभी स्नान करेगो तुझे आज का माना जाएगा ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लग तो है अब शीघ्र ही से आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल ही चुके हैं। मैं तो बस आमंत्रण देने आया था महाराज कंस का। वत्स मूर्ख, सूचना देने में विलंब कर दिया।
जी सही कह रहे थे, कान्हा बड़ा हो रहा है, अपने बाबा के साथ तो फिर भी बाहर आता जाता रहेगा। मुझे तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। बालक कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ की आवश्यकता तो सदैव बनी ही रहती, पर अपने बाबा को तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे। कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। भैया भोर हो गई, भोर। कान्हा, अभी तो मध्य रात्रि भी ना हुई, भोर होने में समय है लल्ला, सो जा सो जा। अभी सो जा, आजा सो जा। भैया भोर हो गई, भोर हो गई। अभी भोर ना हुई लल्ला, सुबह हो जाने दे, मैं स्वयं तुझे उठाऊंगी। अभी सो जा, आजा। कान्हा, कान्हा, क्या हो गया सुधा? ना स्वयं सो रो है ना सोने दे रो है। भोरो, जे बाहर कब गयो? और जे क्या कर रहे है? देखो जी, कैसे सो रहे है। सो तो ऐसे रहो है जैसे श्री नारायण शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं। यशोदा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। आ गए आप। अब खड़ी रहेंगी क्या? भीतर आइए। देव ऋषि नारद, आप तो मेरे परम भक्त हैं। इसलिए इस सभा में प्रवेश करने के लिए आपको किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। नारायण हरि, श्री नारायण हरि। आइए देवराज, आपका और अन्य सभी देवताओं का वैकुंठ में स्वागत है। पुत्र कार्तिकेय आओ। पुत्र कार्तिकेय खड़े क्यों हो? बैठो ना। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र ब्रह्मा, बात विलंब क्या आने में?
तो ब्रह्मा जी को भी पुत्र बुला रहा है, जे स्वयं को समझ क्या रहा है। भगवान श्री हरि नारायण, हम उनकी सभा में हैं यशोदा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लल्ला तो स्वप्न देख ही रहे हैं, उसके बाबा भी स्वप्न देखने लगे, वो भी खड़े खड़े। आइए सखा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब कौन आ गया? महादेव। बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे आपको साक्षात महादेव आते हुए दिख रहे हैं। पुत्र ब्रह्मा, यहाँ बैठो मेरे साथ, और सखा आप यहाँ विराजिए। लो, मुझे तो सच्ची में स्वप्न देखने लग गए। आप दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ मैं। अब बस बहुत होगा, मैं इसे लेके आती हूँ, ना तुझे पूरी रात बड़बड़ाता रहेगा और ना जाने किन किन को बुलाता रहेगा। आप कैसे है सखा? जिसके बाबा नंद जैसे शांत, धीर गंभीर, चतुर और धैर्यवान हो। और मैया यशोदा जैसी है, ढेर सारी चिंता करने वाली, बहुत सारे ध्यान रखने वाली, प्रेम करने वाली। उस बालक से अधिक सुखी और कौन होगा इस जगत में? सुनिए आपने, कान्हा हमसे कितना प्रेम करता है, जे तो नींद में भी हमारी प्रशंसा कर रहा है। और मैं ये चिंता कर रही थी कि कहीं जे हमें भूल ना जाए और इसका प्रेम मेरे लिए कम ना हो जाए। यही चिंता तो मुझे सता रही थी कि जे हमें कहीं भूल न जाए, पर इसने तो त्रिदेवों के सामने भरी सभा का भाग बना दियो हमें। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरी मैया सच्ची में अनोखी है, उनके जैसा कोई और है ही नहीं। इसलिए तो मैं इस धरती पर उनका पुत्र बनकर आया हूँ। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। इतना प्यार करता है तू अपनी मैया से? भोर हो गई मैया। अभी भोर कहाँ हुई है लल्ला? और तू यहाँ बाहर आके क्यों सो गया? भीतर बार बार उठकर
आप दोनों को सोने नहीं दे रहा था ना मैं, इसलिए यहाँ आके सो गो, ताकि झरोके से सूर्य देव की किरणें सबसे पहले मुझ पे पड़े और मैं झट से उठ जाऊं। तो इसके लिए तुझे यहाँ आके अपने मैया बाबा से दूर सोने की आवश्यकता ना है लल्ला। भोर होते ही मैं तुझे उठा दूंगी। चले? अच्छा चल। वैकुंठ सभा के दर्शन करा के हमें उसका भाग बना के बहुत अद्भुत अनुभव दियो है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण। उठो ना मैया, उठो। मैया भोर हो गई है, भोर। अभी भोर ना हुई लल्ला। हो गई मैया। आपने तो कही थी भोर होते ही मुझे उठा दोगे आप, पर आप सेम ही ना उठ रही। तूने पूरी रात सोने कहाँ की है? अच्छा अब तो उठ जाओ, शीघ्र तैयार कर दो मुझे। सारी गाँव मैया भी भूखी होगी, प्रतीक्षा करी होगी मेरी। बछड़े उछल कूद कर रहे होंगे मैया। कान्हा, तेरी मैया तुझे पलक झपकते तैयार कर देगी, है ना? और नहीं तो क्या। जिगराता करो ना मैया। आज से बाहर चला जाएगा जी, पूरा दिन मुझसे दूर रहेगा। कहीं सब जन मुझसे पहले तैयार होके ना आ जाए। सब जन? हाँ, सारी गैया, सारे बछड़े, पंछी, काका, दाऊ सब। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। अब आप शीघ्र उठो मैया, तब तक मैं जाके ताल-तोल करता हूँ। मैया, क्या होगा? मेरी ताल-तोल कहाँ चले गई? कहाँ गई? उसके पाँव थोड़ी ना होते हैं कि चली जाएगी। यही कहीं होगी ना कान्हा, देख। यही रखी थी मैया, पर अब बहुत ध्यान से देख लियो, कहीं ना मिली। हाँ तो ठीक है, बंसी भैया से कह के बाहर से मंगवा दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता ना है यशोदा, मेरे पास ढेर सारे दातुन हैं। जे ले। क्यों मेरी योजना बिगाड़ रहे हैं जी? मैया शीघ्र स्नान करा दो। पर जल तो अभी बहुत ठंडा है। बाहर से लकड़ी लाने पड़ेगी, चूल्हा जलाना पड़ेगा। इस समय तो बहुत समय लगेगा। कोई समय ना लगेगा, ये रही लकड़ियां। आजा कान्हा। मैं विलंब करना चाहती हूँ ताकि कान्हा गौचारण के लिए ना जाए। बिना रोके ही उसे रोक पाऊं, ताकि तनिक और समय मिल जाए मुझे अपने लल्ला के साथ। पर ये है कि सारी योजना ही चौपट कर रहे हैं मेरी। अब मेरा नया वाला पटका कहाँ चले गयो? कमर पर बांधा था मुझे। जी तेरी सारी वस्तुएं इधर उधर क्यों हो रही है आज?
देखिए कहीं होगो। यशोदा तुम खड़ी क्यों हो? जाकर संदूक से नया निकाल दो। हाँ हाँ अभी निकालती हूँ। सुनो जी, चाबी कल से मिल ही नहीं रही, ना जाने कहाँ रख दी मैंने। भैया मुझे विलम्ब होगा तो ताऊ को अकेले भेज देंगे गौचारण के लिए। हाँ हाँ ढूंढ रही हूँ चाबी, रुक देखूं। यहाँ भी ना है, कहीं बाहर समय बाहर तो ना गिर गए। जे तो रही। जे क्या है? तुमने अभी अभी यहाँ देखो। हाँ तो हड़बड़ी में ना दिखा होगा। लल्ला ये लेकर जा और नया पाठक निकाल ले जा। यशोदा तुम जानबूझकर विलम्ब कर रही हो ना? मैं तो बस इतना चाहती थी कि लल्ला के साथ थोड़ा समय और बिता लूं। यशोदा मैं तुम्हारे मन की भावना, तुम्हारी ममता को अच्छे से समझता हूं, पर अब समय आ गया जब तुम्हारे भीतर की मैया को जो निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने बालक का सहायक बनना है, उसका मार्गदर्शक बनना है, या उसकी प्रगति में बाधक। विचार अवश्य करना। इस बार उस विष्णु अवतार के मार्ग में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा मैं, ऐसा विघ्न खड़ा करूंगा उसके सामने कि इस बार उसकी होगी हार और मैं बनूंगा कालजयी। किंतु ऐसा क्या करने वाले हैं आप? गायों और बछड़ों के प्रति कृष्ण के प्रेम का लाभ कैसे उठाएंगे आप? प्रतीक्षा दुर्जन प्रतीक्षा, सब अपने आप पता चल जाएगा जब वो आएगा। वो कौन महाराज? वो बछड़ा ये अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये महाराज कंस का महल है, कोई जाना स्थान नहीं है मूर्ख। लगता है बुरा मान गया। देखो कैसे शिला की भांति बीच मार्ग पर खड़ा है, निर्बुद्धि कहीं का। अभी मार के भगाता हूँ इसे। इतना सामर्थ है तुझमें कि मुझे भगा पाए? ये किसने बोला? सावधान हो जाओ। अंदर कहाँ चला रहा है? भाग यहाँ से। किसने किया ये दुस्साहस? देखिए तो महाराज, कितना प्यारा और भोला भाला लग रहा है ये। प्रहरियों की ऐसी दशा कैसे कर सकता है ये? दुष्ट के लिए दुष्टता और छलिए के लिए छल आवश्यक होता है। आप दोनों के ही तरह इसका हर शत्रु इसके भोले भाले आकर्षक स्वरूप से मोहित होकर अपने प्राण गवा देता है। हाँ महारानियों, यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी।
यही है वत्सासुर। वत्सासुर। यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यही है वत्सासुर। वत्सासुर। महाराज और दोनों महारानियों को वत्सासुर का प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हो? हटो। बस इसी परिवर्तन की आवश्यकता थी यशोदा। चलो। अपने कान्हा की प्रगति में बाधा ना बन सकती जमीन। पकड़। अब होगा पूरा तैयार। ना गाना, अभी भी कछु शेष है। एक गौपालक सच्चा गौपालक तभी कहलाता है जब उसके हाथ में होती है जे हाकन छड़ी। ले लल्ला। तो बिल्कुल वैसी ही छड़ी है बाबा जैसा आपने दाऊ को दी थी। जे हाकन केवल छड़ी ना है काना, जे एक सच्चे गौपालक की पहचान होती है। इसे सदैव अपने साथ रखियो। ये पशुओं को पंक्ति में रखेगी और संकट से रखेगी तुझे दूर, बहुत दूर। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी मूल्य पर उसके शव पर नृत्य करना है। मेरी स्मृति अब आई है आपको? अपने बड़े बड़े योद्धाओं के धराशायी होने के बाद क्या लगा था कि वो वत्सासुर से अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं वत्सासुर, नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे सामर्थ्य के सामने उस नन्हे से विष्णु अवतार की शक्ति ही क्या है। बस इसी कारण मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। परंतु अब तुम्हारे सामर्थ्य का सामना करने का उसका समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारा सामना करे और मृत्यु के पाश में बंद कर वापस विष्णु लोक चला जाए, लौट जाए विष्णु लोक, क्योंकि यहां कंस उसको जीवित नहीं रहने देगा। आज वो अपने प्रथम गौचारण के लिए जा रहा है और तुम वत्स बछड़े के रूप में उसके समीप जाओ वत्सासुर। वत्स के रूप में भ्रमित करूंगा और इससे पहले कि उसे संभलने का अवसर भी मिले, उसके प्रथम गोचारण के अशुभ अवसर पर महाबली सांड के रूप में मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। ये सब भी जा रहे? सारे बालक हाथ पकड़ के बैठे हैं नंदराज। कान्हा जाएगो तो ये सारे जाएंगे। हाँ, बहुत समझायो और मना भी कियो, फिर भी सुनने के लिए तैयार ही ना थे। तो अच्छा ही है ना काकी, एक से भले हम सारे के सारे है ना बाबा। तू सही कह रहा है गाना, सब साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, किसी को किसी की चिंता भी ना रहेगी, यशोदा का चित्त भी शांत रहेगा, है ना? अरे कहाँ गई? लल्ला ले, जो छतरी रख। छतरी किसके लिए मैया? प्रहर समाप्त होते ही सूर्य देवता आकाश पे चढ़ जाएंगे। देख आजकल कितनी धूप हो रही है, जो छतरी उससे बचाएगी ना।
तो और लेनी पड़ेगी मैया। हम सब के लिए एक एक और गैयाओं के लिए भी, उन्हें भी तो धूप लगेगी। मैं तेरी चिंता कर रही हूँ और तू मेरा उपहास उड़ा रहा है। ना भैया, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि रहेगा तो सबके पास, ना तो कोई के पास नहीं। कान्हा तू समझ ना रहो है। आप ना समझ रही मैया। यदि मैं अकेले ये छतरी लेकर जाऊंगा तो मेरे सखा और गैया को क्या लगेगा कि मैं इनसे अलग हूँ, राजकुमार हूँ। ये तो मेरे और इन्हें संबंध में दूरी आ जाएगी ना भैया। और यदि हमारा संबंध भी अच्छा ना हुआ तो ना मैं पशुओं को संभाल पाऊं। पता नहीं महाराज। पता करो तुम जाओ मेरा गुप्तचर बन के वृंदावन और पता करो ये उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है। पंडित वाला किसान जिस वेश में जाना है जाओ, किंतु एक दिन के भीतर भीतर मुझे सूचना दो, किसी भी मूल्य पर। जाओ। क्या होगा तुम सबको? प्रभु, जब से आपने गौपालक बनने की इच्छा प्रकट की है, हम सब के लिए एक एक क्षण भी काटना कठिन हो गया है। भूख प्यास सब मिट गई है प्रभु। जब आप गौपालक बनेंगे बना दिया था। आप सब ये आवाज सुन रहे हैं? ये घुंघरू की आवाज गैयाओं को संभालने, उन्हें पंक्ति में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और ये लाठी आपको पैदल चलने में सहायता करेगी। और यदि कोई वन्य पशु गैयाओं के निकट आ जाएगा तो ये नुकीला भाग आप देख रहे हैं, ये उन्हें दूर भगाने में आपकी सहायता करेगा। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ नंदराज, हम सब तैयार हैं। शुभकामनाएं। भोला बंसी। कितने दुख की बात है ना भैया कि गौचारण के लिए केवल इतने से ही नौजवान तैयार हुए जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए सही काम ना है, उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। ये तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा, मैं इसके साथ खेल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। देखिए, मैं भी गौपालक बन गया। नाना दो, गौपालक तो मुझे बनना है। बाबा मुझे भी ऐसा डंडा दो ना। लल्ला, ऐसी छड़ी तो समाप्त हो गई। जब नई बनकर आएगी ना तब दूंगा तुझे। तब तक तू अपने दाऊ के साथ खेल, ठीक है? चले भैया। दाऊ, ये गोपालकों का डंडा तनिक मुझे भी तो दिखाओ एक बार। तो ना दाऊ, मैं भी पकड़ के देखूं कि मैं गोपालक बन सकता हूँ कि ना। तुम गौपालक बनोगे? तुम्हें तो वन जाने की भी आज्ञा नहीं है, पर आप हो ना मेरे साथ। आप मैया को बनाने में और वन जाने की आज्ञा दिलाने में मेरी सहायता करोगे ना दाऊ? मैं और तुम्हारी सहायता कभी नहीं।
अभी तक क्रोधित हो? अच्छा ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ। अब तो मान जाओ। छोटे भाई के नाते ना सही तो मित्र के नाते क्षमा कर दो। जिसने मुझे झूठा सिखाया है वो ना तो मेरा मित्र है ना छोटा भाई। वैसे ये तो सत्य कहा, हमारा संबंध एक सखार भाई से भी बढ़कर है। लगता है आपको स्मरण कराने का समय आ गया है दाऊ। दाऊ, आपको मुझे ये डंडा नहीं देना तो मत ही दो, पर एक बार इसे हनुमान जी की तरह पकड़ के तो देखो। एक बार कंधे पे रखो तो सही दाऊ, और फिर अपना एक पाँव नीचे फिर दूसरा पाँव ऊपर रखो। बिल्कुल हनुमान जी की तरह बलवान दिखोगे आप। ऐसे रे दाऊ, हनुमान जी का एक पाँव आगे होता है। ऐसे ना दाऊ, थोड़ा और सा। अब हाथ तक करके क्यों पकड़ो है? ये आपकी गदा है दाऊ, डंडा थोड़ी ना है। आप तो ऐसे पकड़े हो कोई लेकर भाग जाएगा। अब ये हुई ना बात, बिल्कुल हनुमान जी लग रहे हो। मुझे दो, आपका आइटम वापस लेकर दिखाओ। भगा लिया कान्हा, अब मेरा डंडा मुझे वापस दो, नहीं तो मैं सीधा छोटी माँ के पास जाऊंगा और सब बता दूंगा। बड़े समय से इन दोनों का स्वर ना सुनाई दिया, है ना जीजी? लगता है अनबन सुलझी नहीं है। कहीं मुंह फुला के तो नहीं बैठे दोनों एक दूसरे से। मैं देख कर आती हूँ। यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहे। अभी कुछ ही समय पहले तो खेल रहे थे। बलराम हनुमान जी की मुद्रा बना के खड़ा था। कहाँ गए दोनों? सीधे सीधे डंडा मुझे दे दो कान्हा, छोटे बाबा ने मुझे दिया है, ये मेरा है। तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ दाऊ? निकट आओ, ले लो अपना डंडा। रुक जाओ कान्हा। क्या हुआ दाऊ? तुम मुझे इतना भगा क्यों रहे हो? अवश्य तुमने कोई ना कोई योजना बनाई है, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या हुआ दाऊ, थक गए क्या? जितना प्रयास करना है कर लो कान्हा, पर अब मैं यहाँ से एक तक भी आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें डंडा देना है तो दो या फिर रख लो। क्या आप ये भी ना जानना चाह रहे कि मैं कल किससे बात कर रहा था? कान्हा, बलराम, कहाँ हैं ये दोनों? कहाँ हो तुम दोनों? भाभी, उन दोनों को तो भाग के वन की ओर जाते देखा तो मैंने। वन की ओर? तो तूने रोका क्यों ना? मुझे लगा कि आपसे आगे लेके गए होंगे। दोनों साथ में ही तो थे। पालक भी ना। चलो जीजी चलो। मेरे जिज्ञासन का लाभ उठा के मुझे फंसाना चाहते हो कान्हा?
पर इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, डंडा भी रख लो। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ, जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ। अब तक नहीं पहचाना मुझे? श्री नारायण। अब स्वयं को भी पहचान लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप बड़े हो दाऊ, मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? ऐसा मत कहिए, आप मेरे प्रभु हैं। बलराम, ये क्या कर रहे हो? यशोमती मैया के नंद लाला। क्या हुआ? अब तक नहीं पहचाना मुझे? श्री नारायण। अब स्वयं को भी पहचान लो। प्रभु, एक बात का खेद है मुझे। क्या हुआ शेष? आपने अपने अगले अवतार की घोषणा कर दी और मेरे बारे में विचार तक नहीं किया। मैंने आपके राम अवतार में आपका छोटा भाई लक्ष्मण मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो सुधा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली कान्हा ने। अपना दायित्व निभाना सीख रहे है कान्हा। मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। भैया, मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। कितना से आना है मेरा लल्ला? भैया, मैं एक कार्य करूं, स्नान भी अभी कर लेता हूँ, वो में और समय लग जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला, अभी स्नान करेगो तुझे आज का माना जाएगा ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लग तो है अब शीघ्र ही से आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल ही चुके हैं।
मैं तो बस आमंत्रण देने आया था महाराज कंस का वत्स। मूर्ख, सूचना देने में विलंब कर दिया। जैसा ही कह रहे थे, कान्हा बड़ा हो रहा है अपने बाबा के साथ, तो फिर भी बाहर आता जाता रहेगा। मुझे तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। बालक कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ की आवश्यकता तो सदैव बनी ही रहती, पर अपने बाबा को तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे। कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। मैया भोर हो गई, भोर। कान्हा, अभी तो मध्य रात्रि भी ना हुई, भोर होने में समय है लल्ला, सो जा सो जा। अभी सो जा, आजा सो जा। मैया भोर हो गई, भोर हो गई। अभी भोर ना हुई लल्ला, सुबह हो जाने दे, मैं स्वयं तुझे उठाऊंगी। अभी सो जा, आजा। कान्हा, कान्हा, क्या हो गया यशोदा? ना स्वयं सो रहे है ना सोने दे रहे है। भोर हो। जे बाहर कब क्यों? और जे क्या कर रहे है? देखो जी, कैसे सो रहे हैं। सो तो ऐसे रहो है जैसे श्री नारायण शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं। यशोदा, कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। आ गए आप। अब खड़ी ही रहेंगी क्या? भीतर आइए। देव ऋषि नारद, आप तो मेरे परम भक्त हैं। इसलिए इस सभा में प्रवेश करने के लिए आपको किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। नारायण हरि, श्री नारायण हरि। आइए देवराज, आपका और अन्य सभी देवताओं का वैकुंठ में स्वागत है। पुत्र कार्तिकेय आओ।
ब्रह्मा, बात विलम्ब क्या आने में? जे तो ब्रह्मा जी को भी पुत्र बुला रहा है, जे स्वयं को समझ क्या रहा है? भगवान श्री हरि नारायण, हम उनकी सभा में हैं यशोदा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लल्ला तो स्वप्न देख ही रहे हैं, उसके बाबा भी स्वप्न देखने लगे, वो भी खड़े खड़े। आइए सखा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब कौन आ गया? महादेव। बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे आपको साक्षात महादेव आते हुए दिख रहे हैं। पुत्र ब्रह्मा, यहाँ बैठो मेरे साथ। और सखा, आप यहाँ विराजिए। लो, जे तो सच्ची में स्वप्न देखने लग गए। आप दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ मैं। अब बस बहुत होगा, वैसे लेके आती हूँ ना, तुझे पूरी रात बड़बड़ाता रहेगा और ना जाने किन किन को बुलाता रहेगा। आप कैसे है सखा? जिसके बाबा नंद जैसे शांत, धीर गंभीर, चतुर और धैर्यवान हो। और मैया यशोदा जैसी है, ढेर सारी चिंता करने वाली, बहुत सारे ध्यान रखने वाली, प्रेम करने वाली। उस बालक से अधिक सुखी और कौन होगा इस जगत में? सुनिए आपने, कान्हा हमसे कितना प्रेम करता है, जे तो नींद में भी हमारी प्रशंसा कर रहा है। और मैं ये चिंता कर रही थी कि कहीं जे हमें भूल ना जाए और इसका प्रेम मेरे लिए कम ना हो जाए। यही चिंता तो मुझे सता रही थी कि जे हमें कहीं भूल ना जाए, पर इसने तो त्रिदेवों के सामने भरी सभा का भाग बना दियो हमें। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरी मैया सच्ची में अनोखी है, उनके जैसा कोई और है ही नहीं। इसीलिए तो मैं इस धरती पर उनका पुत्र बनकर आया हूँ। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। इतना प्यार करता है तू अपनी मैया से? भोर हो गई मैया,
अभी भोर कहाँ हुई है लल्ला? और तू यहाँ बाहर आके क्यों सो गया? भीतर बार बार उठकर आप दोनों को सोने नहीं दे रहा था ना मैं, इसलिए यहाँ आके सो गो, ताकि झरोके से सूर्य देव की किरणें सबसे पहले मुझ पे पड़े और मैं झट से उठ जाऊं। तो इसके लिए तुझे यहाँ आके अपने मैया बाबा से दूर सोने की आवश्यकता ना है लल्ला। भोर होते ही मैं तुझे उठा दूंगी। चले? अच्छा चल। वैकुंठ सभा के दर्शन करा के हमें उसका भाग बना के बहुत अद्भुत अनुभव दिया है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण। उठो ना मैया, उठो। मैया भोर हो गई है, भोर। अभी भोर ना हुई लल्ला। हो गई मैया। आपने तो कही थी भोर होते ही मुझे उठा दोगे आप, और आप सेम ही ना उठ रही। तूने पूरी रात सोने कहाँ की है? अच्छा अब तो उठ जाओ, शीघ्र तैयार कर दो मुझे। सारी गाँव मैया भी भूखी होगी, प्रतीक्षा करी होगी मेरी। बछड़े उछल कूद कर रहे होंगे मैया। कान्हा, तेरी मैया तुझे पलक झपकते तैयार कर देगी, है ना? और नहीं तो क्या। शीघ्रता करो ना मैया। आज से बाहर चला जाएगा जी, पूरा दिन मुझसे दूर रहेगा। कहीं सब जन मुझसे पहले तैयार होके ना आ जाए। सब जन? हाँ, सारी गैया, सारे बछड़े, पंछी, काका, दाऊ सब। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। अब आप शीघ्र उठो मैया, तब तक मैं जाके ताल-तोल करता हूँ। मैया, क्या होगा? मेरी ताल-तोल कहाँ चले गई? कहाँ गई? उसके पाँव थोड़ी ना होते हैं कि चली जाएगी। यही कहीं होगी ना कान्हा, देख। यही रखी थी मैया, पर अब बहुत ध्यान से देख लियो, कहीं ना मिली। हाँ तो ठीक है, बंसी भैया से कह के बाहर से मंगवा दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता ना है यशोदा, मेरे पास ढेर सारे दातुन जे ले। क्यों मेरी योजना बिगाड़ रहे हैं जी? मैया शीघ्र स्नान करा दो। पर जल तो अभी बहुत ठंडा है। बाहर से लकड़ी लाने पड़ेगी, चूल्हा जलाना पड़ेगा, इस सब में तो बहुत समय लगेगा। कोई समय ना लगेगा, ये रही लकड़ियां। आजा कान्हा। मैं विलंब करना चाहती हूँ ताकि कान्हा गौचारण के लिए ना जाए, बिना रोके ही उसे रोक पाऊं, ताकि तनिक और समय मिल जाए मुझे अपने लल्ला के साथ। पर ये है कि सारी योजना ही चौपट कर रहे हैं मेरी। अब मेरा
नया वाला पटका कहाँ चले गयो? कमर पर बांधा था मुझे। जी तेरी सारी वस्तुएं इधर उधर क्यों हो रही है आज? देख यहीं कहीं होगो। यशोदा तुम खड़ी क्यों हो? जाकर संदूक से नया निकाल दो। हाँ हाँ अभी निकालती हूँ। सुनो जी, चाबी कल से मिल ही नहीं रही, ना जाने कहाँ रख दी मैंने। भैया मुझे विलम्ब होगा तो ताऊ को अकेले भेज देंगे गौचारण के लिए। हाँ हाँ ढूंढ रही हूँ चाबी, रुक। देखूं यहाँ भी ना है, कहीं बाहर समय बाहर तो ना गिर गए। जे तो रही। जे क्या है? तुमने अभी अभी यहाँ देखो। हाँ तो हड़बड़ी में ना लिखा होगा। लल्ला ये लेकर जा और नया पाठक निकाल ले जा। यशोदा तुम जानबूझकर विलम्ब कर रही हो ना? मैं तो बस इतना चाहती थी कि लल्ला के साथ थोड़ा समय और बिता लूं। यशोदा मैं तुम्हारे मन की भावना, तुम्हारी ममता को अच्छे से समझता हूं, पर अब समय आ गया जब तुम्हारे भीतर की मैया को यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने बालक का सहायक बनना है, उसका मार्गदर्शक बनना है, या उसकी प्रगति में बाधक। विचार अवश्य करना। इस बार उस विष्णु अवतार के मार्ग में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा मैं, ऐसा विघ्न खड़ा करूंगा उसके सामने कि इस बार उसकी होगी हार और मैं बनूंगा कालजयी। किंतु ऐसा क्या करने वाले हैं आप? गायों और बछड़ों के प्रति कृष्ण के प्रेम का लाभ कैसे उठाएंगे आप? प्रतीक्षा दुर्जन प्रतीक्षा, सब अपने आप पता चल जाएगा जब वो आएगा। वो कौन महाराज? वो बछड़ा, ये अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये महाराज कंस का महल है, कोई जाना स्थान नहीं है मूर्ख। लगता है बुरा मान गया। देखो कैसे शीला की भांति बीच मार्ग पर खड़ा है, निर्बुद्धि कहीं का। अभी मार के भगाता हूँ इसे। इतना सामर्थ है तुझमें कि मुझे भगा पाए? ये किसने बोला? सावधान हो जाओ। अंदर कहाँ चला रहा है? भाग यहाँ से। किसने किया ये दुस्साहस? देखिए तो महाराज, कितना प्यारा और भोला भाला लग रहा है ये। प्रहरियों की ऐसी दशा कैसे कर सकता है ये? दुष्ट के लिए दुष्टता और छलिए के लिए छल आवश्यक होता है। आप दोनों के ही तरह इसका हर शत्रु इसके भोले भाले आकर्षक स्वरूप से
मोहित होकर अपने प्राण गवा देता है। हाँ महारानियों, यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यही है वत्सासुर। वत्सासुर। यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यही है वत्सासुर। वत्सासुर। महाराज और दोनों महारानियों को वत्सासुर का प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हो? हटो। बस इसी परिवर्तन की आवश्यकता थी यशोदा। चलो। अपने कान्हा के प्रगति में बाधा ना बन सकती जमीन। पकड़। अब होगा पूरा तैयार। ना गाना, अभी भी कछु शेष है। एक गौपालक सच्चा गौपालक तभी कहलाता है जब उसके हाथ में होती है जे हाकन छड़ी। ले लल्ला। तो बिल्कुल वैसी ही छड़ी है बाबा, जैसा आपने दाऊ को दी थी। जे हाकन केवल छड़ी ना है काना, जे एक सच्चे गौपालक की पहचान होती है। इसे सदैव अपने साथ रखियो। ये पशुओं को पंक्ति में रखेगी और संकट से रखेगी तुझे दूर, बहुत दूर। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी मूल्य पर उसके शव पर नृत्य करना है। मेरी स्मृति अब आई है आपको? अपने बड़े बड़े योद्धाओं के धराशायी होने के बाद क्या लगा था कि वो वत्सासुर से अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं वत्सासुर, नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे सामर्थ्य के सामने उस नन्हे से विष्णु अवतार की शक्ति ही क्या है। बस इसी कारण मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। परंतु अब तुम्हारे सामर्थ्य का सामना करने का उसका समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारा सामना करे और मृत्यु के पाश में बंद कर वापस विष्णु लोक चला जाए, लौट जाए विष्णु लोक, क्योंकि यहां कंस उसको जीवित नहीं रहने देगा। आज वो अपने प्रथम गौचारण के लिए जा रहा है और तुम वत्स बछड़े के रूप में उसके समीप जाओ वत्सासुर। वत्स के रूप में भ्रमित करूंगा और इससे पहले कि उसे संभलने का अवसर भी मिले, उसके प्रथम गोचारण के अशुभ अवसर पर महाबली सांड के रूप में मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। ये सब भी जा रहे? सारे बालक हाथ पकड़ के बैठे हैं नंदराज। कान्हा जाएगो तो ये सारे जाएंगे। हाँ, बहुत समझायो और मना भी कियो, फिर भी सुनने के लिए तैयार ही ना थे। तो अच्छा ही है ना काकी, एक से भले हम सारे के सारे, है ना बाबा? तू सही कह रहा हो गाना, सब साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, किसी को किसी की चिंता भी ना रहेगी, यशोदा का चित्त भी शांत रहेगा, है ना? अरे कहाँ गई? लल्ला ले, जे छतरी रख।
छतरी किसके लिए मैया? प्रहर समाप्त होते ही